जी, जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे जी। चलिए अभी अगले अध्याय पर चलते हैं। महापुराण भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट हमारा जो है 40वां श्लोक है। नेहा भीक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वलपमप्यस्य धर्मस्य त्राते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य क्रम का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनात् अमृत में क्रम या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। कहने के लिए भावार्थ है कि इंद्रियों को जैसे हम तृप्त करने के लिए ये कर लें वो कर लें, जीवन रूपी मतलब जो है हमारे प्रयास हम उसमें लगे रहें, तो वो भगवान कह रहे हैं निष्फल होते हैं। यदि भगवान का जो कार्य है उसको हम कर लेते हैं, चाहे वो अधूरा भी रह जाए तब भी वो पूरा माना जाता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में एक श्लोक आया है। तय कत्वा सर्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भर्जन पकोयथ पते ततो यदि यत्र क वाबध्रम भूद मुष्य किम को वार्थ आपतो हम भजता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना में काम करता है तो फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है और इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का ही यही अनुपम गुण है। व्यवसायामते का बुद्धिरह ककुरु नंदन बहुशाखा हनांताश्च बुद्धो योश व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसाया अमृतिका बुद्धि कहलाती है। बस इतना ही। जितना हम भगवान को समय दें कम है, इसका कहने का मतलब है। और भगवान के उसमें आप यदि अपना जो है एक कहने का होता है ना कि लॉकर वो आप भरते जाते हैं तो वो भगवान के लिखे में जाता है।
और बाकी जो जीवन रूपी कार्य हैं, जीवन रूपी हमारी लालसाएं हैं, उनको पूरा करने में लगे रहते हैं, तो उसमें हमें हानि मिलती है, इसमें हमें लाभ मिलता है। तो फिर मिलेंगे अगले श्लोक के